दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट ऐसा है कि छोटे बड़े हर अस्पताल ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ऑक्सीजन का संकट दूर करने और इस पर सरकारों को कहने के लिए अस्पतालों को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। सीएम से लेकर पीएम तक सबसे गुहार लगाई जा रही है। 3 दिन में यह संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पताल किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। कुछ कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बच रही है। ऐसे हालात में नए मरीजों को छोड़िए, जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी जान पर ही खतरा है। 110 पेशेंट मेरे पास कोविड के पेशेंट हैं। मेरा ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वो लगभग सूख चुका है, खत्म हो चुका है। हम जिस काम के लिए बने हुए हैं कि हॉस्पिटल को मरीजों को ट्रीट करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमको कहना पड़ रहा है कि आप जाइए। वो डॉक्टर्स जो अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के उनको सर्व करने के लिए आ रहे हैं, सर्व करना चाहते हैं। मेरी टीम जहाँ पे वो सर्व करने लिए बैठी है, सिर्फ इसलिए सर्व नहीं कर सकते कि वो ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पताल का यही हाल है। ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी कम है कि अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। नए मरीज तो छोड़िए, जो भर्ती हैं, उनकी जान बचाने का ही संकट है। कल रात को ही मेरे पास इनॉक्स वालों को सप्लाई देनी चाहिए थी। जितनी देनी चाहिए थी उसके उन्होंने लगभग उसको आधा दिया है। आप जब मॉर्निंग में उनसे कहते हैं, बोले नहीं, आप दूसरे वेंडर से करिए, इंतजाम करिए। मेरे पास में क्योंकि आई एंटिसिपेटेड कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, हमने उनको एडवांस पेमेंट की हुई है कि हमारे को, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास आती रहे। लेकिन उसके बावजूद सप्लाई नहीं आई है। जब सप्लाई नहीं आएगी, मैं पेशेंट को डाई करते हुए नहीं देख सकता। इतना बड़ा संकट दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा। बड़े अस्पताल हों या छोटे अस्पताल, सरकारी हों या प्राइवेट, सब चीख पुकार रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। न पैसा काम आ रहा है, न पहुंच काम आ रही है। पूर्वी दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने तो ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। सरोज अस्पताल को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी कि ऑक्सीजन खत्म है, सिलेंडर से काम चलाया जा रहा है, 2-3 घंटे का स्टॉक ही बचा है और वेंडर जवाब नहीं दे रहा है। जनकपुरी के माता चनन देवी अस्पताल में सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गई। यहाँ पर 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। रोहिणी के सरोज अस्पताल में सुबह सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। यहाँ 130 मरीज भर्ती हैं। शाहदरा के राजीव गांधी अस्पताल में सुबह सिर्फ 1.5-2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। यहाँ 900 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इस वक्त हम लोग माता चनन देवी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि टैंक खाली हो गए थे। 200 कोविड मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, लेकिन उससे पहले कि ऑक्सीजन खत्म हो जाता, जो सिलेंडर्स थे वो प्रशासन ने लगा दिए और वो सिलेंडर लगातार फिलहाल जो है रिफिल का काम चल रहा है। क्या दिक्कत क्या हुई? ऑक्सीजन कम हो रही है लड़के। हाँ, तो ऑक्सीजन तो है हॉस्पिटल में, मना कर रहे हैं, है ही नहीं, ना बेड है ना ऑक्सीजन है। इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला कर रोता हुआ है उसके लिए, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं रहा। इससे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। थक गया इन लोगों को, मैं पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करेंगे। जब अस्पताल में भर्ती मरीजों की ही सांसों पर संकट है, तो बाकी उन लोगों को कौन देखने वाला है जो सांसें बचाने की उम्मीद में अस्पताल आ रहे हैं। काफी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, सबने मना कर दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं दे सकते, आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। उन्होंने नाम सजेस्ट किया था राजीव गांधी जीटीबी हॉस्पिटल। अभी हम राजीव गांधी में आए। राजीव गांधी में बोला, मैंने खूब रिक्वेस्ट करी। उन्होंने बोला नोडल ऑफिसर से बात कीजिए। आप नोडल ऑफिसर से उन्होंने बात करी। मैंने बोला आप हमारे को बेड नहीं दीजिए, कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए प्लीज। उनका पल्स रेट गिरता है सारा दिन। सुबह 4 बजे से घूम रहे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, कहीं जगह नहीं मिल रही है। क्या व्यवस्था बना रखी है सरकार ने, क्या कर रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैं सीमापुरी से आया हूँ, पुराने सीमापुरी से। हर उम्मीद से सांसें उखड़ रही हैं। जिनसे उम्मीद है वो खुद लाचार हैं। राजीव गांधी अस्पताल में सुबह 9:30 बजे जैसे तैसे ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा तो जान में जान आई। कितनी देर की ऑक्सीजन बची है अभी और कितना इस्तेमाल हो जाएगी? अभी तो जब भरेंगे टैंक, कितनी ऑक्सीजन लेके आए हो आप? 15 टन है अभी। 10 टन है। 10 टन। 10 टन कितने चलेगी? 20 घंटे का बैकअप है। 20 घंटे का बैकअप। दिल्ली के अस्पतालों को देखने वाले रात रात भर दौड़ लगा रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी तरह कहीं से भी ऑक्सीजन मिल जाए। किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। जिसको मिल रही है वो भी कुछ घंटे ही सांस ले सकते हैं।
आज दोपहर 1 बजे तक हाल ये था कि दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में बुराड़ी अस्पताल में 7 घंटे, डीडीयू में 6 घंटे, अंबेडकर अस्पताल में 4 घंटे, जीटीबी में 8 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में होली फैमिली में 2.5 घंटे, बालाजी में 5 घंटे, बीकेएल हॉस्पिटल में 4 घंटे और मैक्स पटपड़गंज में 4 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। देश के लोग आज सभी न्यूज चैनल पे देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्य ने रोक दिया, मध्य प्रदेश में जाने वाला ट्रक फलाने राज्य ने रोक दिया। ये तो ठीक नहीं है। लोग ये नहीं चाहते। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलकर आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, गंगाराम जैसे बड़े अस्पतालों में पहले से ही ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन पिछले 2 दिन से दिल्ली के करीब करीब हर अस्पताल कुछ घंटों में ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं कि उनके ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो रहा है। वेंडर सुन नहीं रहे हैं, सप्लाई उन्हें मिल नहीं पा रही है, आसपास के राज्यों से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है। इस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। सोचिए क्या हालात हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए अदालतों में जाना पड़ा है। सोचिए कैसे हालात हैं कि अस्पताल सोशल मीडिया पर सीएम से लेकर पीएम तक से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। आज तक ब्यूरो।